उनकी जिंदगी और रहन सहन। उनको सहरा का जहाज कहा जाता है क्योंकि ये वो जानवर है जो खुश्क और सहराई इलाकों में बेहतरीन तरीके से जिंदा रह सकता है। उनकी जिंदगी उसके इर्द गिर्द के माहौल से खास मुताबिकत रखती है। सख्त और खुश्क सहराई मौसम में जहाँ पानी और खुराक की शदीद कमी होती है, बगैर किसी परेशानी के जिंदा रहने की सलाहियत रखता है। उसके जिस्म में पानी जमा करने की सलाहियत मौजूद होती है और ये पानी को बड़ी एहतियात से इस्तेमाल करता है। उनकी जल्द मोटी और सख्त होती है जिससे वो गर्म मौसम से महफूज रहता है। इसकी पीठ पर मौजूद कोहान एक खास चर्बी को जखीरा करने की जगह है जिसे ये खुराक और पानी की कमी के वक्त इस्तेमाल करता है। उनकी गर्दन लंबी होती है जिससे वो दूर तक देख सकता है और अपने अतराफ के माहौल का जायजा ले सकता है। उनका सांप खाना। सहराई इलाकों में जहाँ खुराक का हुसूल मुश्किल होता है, वहाँ कभी कभार सांप को भी खुराक के तौर पर इस्तेमाल कर लेता है। उनकी कुव्वत मुदाफ़ियत इतनी मजबूत होती है कि वो जहरीले जानवरों जैसे सांप के जहर को बर्दाश्त कर सकता है। सांप को खाना उनके लिए मामूल की खुराक नहीं है, मगर जब वो भूख की शिद्दत का शिकार हो तो ऐसे जानवरों को भी खा लेता है। सांप खाने की वजह से उनको कोई नुकसान नहीं होता क्योंकि इसके जिस्म में जहर के खिलाफ कुदरती मुदाफ़ियत पाई जाती है। बाज़ मुहक्किकीन के मुताबिक उनके जिस्म में मौजूद एंटीबॉडीज़ जहर को बेअसर बना देती हैं। इसमें अल्लाह ताला की खास हिकमत पोशीदा है कि उनको इस तरह पैदा किया गया है कि वो किसी भी खतरे का मुकाबला कर सकता है। उनकी आंखों के आंसू। उनकी आंखें कुदरती तौर पर ऐसी होती हैं कि वो सहराई गर्दो गुबार और रेत से महफूज रहती हैं। उनकी आंखों में आने वाले आंसू दरअसल नमी फराहम करते हैं जो आंखों को खुश्क होने से बचाते हैं और इन्हें साफ रखते हैं। ये आंसू आंखों के गर्द एक हिफाजती पर्दा बना देते हैं जो उनको शदीद गर्म और रेतली हवा से बचाते हैं। इसके अलावा उनकी पलकें भी खास तौर पर लंबी और घनी होती हैं जो आंखों को सहराई तूफानों में महफूज रखती हैं। उनकी आंखों की साख कुदरती तौर पर इसकी बीनाई को बेहतर बनाती है। सहरा में पानी और खुराक की तलाश में उनको तवील फासिला तय करना पड़ता है और इसके लिए इसकी आंखों का सेहतमंद रहना इंतहाई ज़रूरी होता है। आंखों की नमी और आंसू इसकी बीनाई को बरकरार रखते हैं जो सहराई ज़िंदगी में ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। उनका गोश्त और इस्लामी अहकामात। इस्लाम में उनका गोश्त खाने के बाद वज़ू का हुक्म दिया गया है। ये मसला फ़िक़्ह इस्लामी में अहमियत रखता है और इसकी हकमतें मुख्तलिफ उलमा ने बयान की हैं। उनका गोश्त ताकतवर और गर्म होता है और उसे खाने से इंसानी जिस्म में एक ख़ास किस्म की तपिश पैदा होती है। इस्लामी अहकामात के मुताबिक उनका गोश्त खाने के बाद वज़ू करना इसकी जिस्मानी व रूहानी सफाई की एक अलामत है। इस्लामी उलमा के मुताबिक उनकी फितरत में भी एक ख़ास किस्म की ताकत और जारहियत पाई जाती है और जब इंसान उनका गोश्त खाता है तो उसकी भी एक हद तक यही असरात पैदा होते हैं। वज़ू करना इंसान को अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जह करता है और इसे पाकीज़गी का एहसास दिलाता है। ये इस्लामी हुक्म इस बात को यकीनी बनाता है कि इंसान अपनी रूहानी और जिस्मानी हालत को बेहतर रखे। उनकी हैरत अंगेज़ खुसूसियात। उनकी हैरत अंगेज़ खुसूसियात अल्लाह ताला की तख्लीक की खूबसूरती को ज़ाहिर करती हैं। इसकी जिस्मानी साख्त, चाल चलन और सहरा में ज़िंदगी बसर करने की सलाहियत इसकी हैरत अंगेज़ खुसूसियात में शामिल हैं। उनका कोहान एक ख़ास चर्बी ज़ख़ीरा करता है जो खुराक और पानी की अदम मौजूदगी में उसके काम आता है। इसका मुद्दा कई हिस्सों पर मुश्तमिल होता है जिससे ये मुख्तलिफ़ किस्म की खुराक को हज़म कर सकता है। उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत उसे दूसरे जानवरों के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत बनाती है और वो जहरीले जानवरों के जहर को भी बर्दाश्त कर सकता है। इसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत में अल्लाह की ख़ास तख्लीक़ी ताकत मौजूद है जो इसे सहराई हालात में भी महफूज रखती है। उनको और इंसान के लिए सबक। उनका तज़किरा कुरान पाक में भी किया गया है और अल्लाह ताला ने इंसानों को इसकी तख्लीक़ पर गौर व फ़िक्र की दावत दी है। उनकी ज़िंदगी से इंसान ये सबक हासिल करता है कि सब्र और इस्तिक़ामत से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। उनकी सब्र व इस्तिक़ामत और कुदरती तौर पर ज़िंदा रहने की सलाहियत हमें ये दर्स देती है कि अगर हम भी अपने हालात के मुताबिक अपने आप को ढाल लें तो किसी भी मुश्किल को आसानी से पार कर सकते हैं।